में। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेंस। अब देखो, इसके पहले हमने देखो आपका जो लेंस है वो भी रिफ्रैक्शन पे काम करता है, लेकिन हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। जैसे ग्लास स्लैब था, वो भी रिफ्रैक्शन हो रहा था उसमें। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था आपका प्रिज्म, उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है, और जो लेंस है उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है। तो पहले तो हमें समझना है कि ये लेंस इन लोगों से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि सब में तो रिफ्रैक्शन ही होता है। तो ये लेंस डिफरेंट कैसे है। तो अगर हम बात करें, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, स्लैब के बारे में, दैट इज आपका ग्लास स्लैब। उसके बाद हमने किसके बारे में बात किया था, फिर हमने बात किया था प्रिज्म के बारे में। अब हम नया टॉपिक क्या छेड़ रहे हैं, लेंस, कि ये लेंस क्या चीज़ है। सो ग्लास स्लैब हमें देखने में कैसा मिल रहा था, ऐसा ऐसा था देखने में ग्लास स्लैब, डन है। और इसका थिकनेस भी होता था, मतलब थोड़ा मोटा भी होता था, ऐसा होता था। अगर आप इसके इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखो कि ग्लास स्लैब क्या होता है, एक तो इसके सरफेसेस प्लेन होते हैं। इसका पहला, इसका सरफेस कैसा होता है, सरफेस इज प्लेन, प्लेन है। और एनी हाउ ये सरफेस क्या है, सामने वाला देखो, ए वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला जो सरफेस है, इसके नीचे जो सरफेस बनेगा ना, इसके नीचे जो ए वाला सरफेस बनेगा इसके साथ पैरेलल होगा, और उसके बाद ए वाला सरफेस इसके साथ पैरेलल है, फ्रंट वाला बैक के साथ पैरेलल। तो मतलब सरफेस इज प्लेन एंड क्या था, पैरेलल था। अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो आप क्या बोल दो, ग्लास स्लैब है। फिर हमने बात किया था प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म हमारा कैसा दिखता है, याद करो, ऐसा कुछ था ना प्रिज्म देखने में, याद आ रहा है क्या, ऐसा हमारा बन रहा था प्रिज्म, डन है क्या। इसमें भी सरफेसेस क्या थे, एकदम प्लेन थे, ठीक है। इसमें भी सरफेस क्या है, सरफेस इज प्लेन, और क्या है, एंड इंक्लाइंड, एंड इंक्लाइंड दिख रहा है क्या, ट्राइंगल के माफिक इंक्लाइंड थे। अब ये जो लेंस होता है आपका, लेंस बेसिकली आप लेंस किसे बोलोगे, देखो लेंस बहुत सारे हैं, हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे लेंस आएंगे। तो बेसिकली आप लोगों ने ए दो टाइप के लेंस तो बहुत बढ़िया से देखे होंगे, ये दो लेंसेस, ये दो मेजर है, इन दोनों को आपने देखा था। इन्हीं इसका भी जो सरफेस होता है एकदम प्लेन होता है, ठीक है, सरफेस प्लेन होता है, लेकिन ये ना ही पैरेलल होता है ना ही इंक्लाइंड होता है, बल्कि कर्व होता है, डन है क्या। इसका भी सरफेस क्या होता है, लेंस का भी सरफेस इज प्लेन, प्लेन एंड किस तरह का होता है, कर्व्ड होता है। क्या बात है, हमें क्लियर है। तो ये हो गया लेंस के बारे में मोटी मोटी बात है। अब अगर हम मेन मुद्दे पे आते हैं टाइप्स ऑफ लेंस के ऊपर, तो बेसिकली हमने जब ये सेटअप बनाया तो हमने क्या करना शुरू किया, हमने क्या करना शुरू किया, हमने इसको लाइट के सामने रखा और इसने जो अलग अलग प्रॉपर्टी शो किया उसके हिसाब से हमने लेंस को डिवाइड करना शुरू किया। तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने जस्ट इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बनाए, बनाने के बाद हमने इसको रखना शुरू किया, हमने लाइट के सामने रखा कि ऑब्जर्वेशन ले पाए हम। तो फर्स्ट हमने क्या किया, सपोज हमारे पास यहाँ से कुछ लाइट सोर्सेस आ रहे हैं, डन है क्या, ये लाइट के सोर्सेस हैं। अब हमने इसके सामने कोई एक तरह का लेंस को रखा, कोई एक तरह के लेंस को रखा। तो हमने क्या देखा कि ये जो लेंस है या फिर ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, कोई भी एक स्ट्रक्चर, वो क्या कर रहा है, इन लाइट को ऐसे करके बेंड कर रहा है, एक पॉइंट पे बेंड कर दे रहा है। क्या ये बातें क्लियर है। तो ये जो बेंडिंग कर रहा है, तो ये जो भी बनेगा एक काम क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग कर रहा है, कन्वर्जिंग टाइप का काम कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब इंटरेस्टिंग चीज, वो जो स्ट्रक्चर था जो ऐसा कर रहा था, वो स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर था, ए वाला स्ट्रक्चर था, डन है क्या, ए वाला स्ट्रक्चर। अब अगर आप देखो, ये आपको देखने में कैसा लग रहा है, ऐसे करके है ना। अगर आपको, ये तो केव होता है, लेकिन आपको क्या ऐसे देखने मिल रहा है, तो आप इस तरफ से देखोगे और इस तरफ से देखोगे। याद करो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जो हम इस तरफ से देख रहे थे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, केव है, नहीं है, ये कॉनकेव है, केव नहीं है, कॉनकेव है, कैसा है, नहीं नहीं सॉरी, एक केव नहीं है, एक केव नहीं है तो क्या है, कॉन्वेक्स है। अंदर वाले में होता तो कॉनकेव होता, डन है क्या। तो बेसिकली आप अगर इस तरफ से देखो तब भी आपको ये सरफेस दिखेगा, और आप इस तरफ से भी देखो तब भी आपको यही वाला दिखेगा। तो ये जो लेंस है जो इस तरह एक पॉइंट पे फोकस कर रहा था, ये मटेरियल से बना होता है, मतलब इस तरह शेप होता है इसका, और इसको हमने नाम क्या डाल दिया, कॉन्वेक्स लेंस। क्या बातें क्लियर है हमें। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है। यहां तक हमें बातें समझ आता है, डन। अब सेम एक्सपेरिमेंट हमने और एक स्ट्रक्चर के साथ भी करके देखा। इसमें क्या था, ये सपोज रे आ रहा है, हमने यहाँ पे एक लेंस को रखा,
ठीक है, उसको जब हमने रखा तो हमने देखा कि ये रे को क्या कर रहा है, ऐसे यहाँ हुआ भगा देता है। यहाँ हुआ भगाना मतलब क्या है, डाइवर्ट कर रहा है, अपनी दिशा से चेंज करवाना है। तो दिशा से चेंज करवाना बोलने से ये कौन कर रहा था, ए वाला जो पिक्चर है, ए वाला जो चीज है, ए कर रहा था। डन है क्या? तो इस तरह कोई भी लेंस जो इस तरह कर दे, भगाए, इस तरह कन्वर्ज कर दे, ठीक है, इस तरह डाइवर्ज कर दे, तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। डन है क्या? अभी ऑब्वियसली आप इस तरफ से देखो तब भी आपको एक केव दिखेगा, इस तरफ से देखो तब भी आपको केव दिखेगा, तो ये कौन सा लेंस हो गया हमारा, कॉनकेव लेंस। तो बेसिकली मेजर क्लासिफिकेशन यही है। अगर लाइट को इकट्ठा कर दिया जा रहा है तो उस लेंस का नाम क्या रहेगा, कॉन्वेक्स। अगर वो लाइट को दूर दूर भगा रहा है, मतलब लाइट को इस तरह स्प्लिट अप कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो आप बोलोगे उसका नाम कॉनकेव है। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है। अब इसी के ऊपर बेस्ड करके हमने लेंस को और बारीकी से क्लासिफाई किया है, ठीक है, इसी के ऊपर बेस करके और बढ़िया से क्लासिफाई किया है। तो यहाँ देखो, पहला लेंस आपने बचपन से इसको पढ़ा है, इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। अब इसका पूरा नाम बताते हैं आपको। ये जो लेंस है ये क्या करता है, हमने जब इस पे लाइट डाला तो हमने देखा इस पे लाइट डालने पे, इस पे जब भी लाइट रेज आते ये एक पॉइंट पे फोकस करवाता है। पॉइंट पे फोकस करवाता है, ये कौन कर सकता है, कॉन्वेक्स कर सकता है, तो इसका नाम बन जाएगा कॉन्वेक्स। डन है क्या? लेकिन आप अगर यहां से देखो तब भी आपको इस साइड में कॉन्वेक्स दिखेगा, यहां से देखो तब भी इस साइड में, तो इसका नाम है डबल कॉन्वेक्स। डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, बात क्लियर है? नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को देखो, ये सब आपको प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए, यानी मैं आपको बना बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इस तरह स्ट्रक्चर, ए वाला एकदम स्ट्रेट है और ए वाला ऐसा है। जब हमने इस पे भी लाइट डाला तो हमें क्या दिखा कि ये एक पॉइंट पे फोकस करवा देता है। पॉइंट पे फोकस करवाता है मतलब कन्वर्जिंग नेचर का है, तो लेंस कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन एक तरफ से तो कॉन्वेक्स है और एक तरफ से क्या है, प्लेन है, तो इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये बातें समझ आया? अब जो नेक्स्ट था उसे जरा देखो। नेक्स्ट कुछ ऐसा था, ये बन गया, अब ऐसे करके क्रेसेंट था। डन है क्या? जब हमने इस पे भी लाइट डाला है तो हमने क्या देखा, एक पॉइंट पे फोकस करता है। अगर एक पॉइंट पे फोकस करवा रहा है तो कौन सा लेंस बन जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। तो एक तरफ से तो कॉन्वेक्स है, लेकिन अगर कोई यहां से देख रहा है इसको तो यहां से तो उसको कॉन्वेक्स दिखेगा, लेकिन कोई यहां से देखेगा तो कैसा दिखेगा, कॉनकेव दिखेगा। तो इसका नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, बातें क्लियर है? तो बेस ये जो बेंडिंग करता है इसी के ऊपर हमने इसका नाम लगाते हैं, ठीक है क्या? अब नेक्स्ट स्टडी करो, नेक्स्ट वाले में देखो। ए वाला लेंस आप सबने पढ़ा था बचपन से, आपने इसका नाम क्या रखा था, मतलब आपने इसका नाम क्या पढ़ा था, इसका नाम है जाके, सबको पता है। अब ये नाम कैसे पढ़ा वो देखो। जैसे ही हमने इसके ऊपर लाइट डाला तो हमें क्या दिखा कि एक रे तो चलो सीधे चले गया, बाकी रे को क्या कर रहा है, ऐसे डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज करने का काम कौन करता है, कॉनकेव करता है, तो इसका नाम पड़ गया कॉनकेव लेंस। अभी यहां से भी कोई देखता है तब भी उसको केव दिखेगा, यहां से भी कोई दिखता है तब भी उसको केव ही दिखेगा, तो इसका नाम है डबल कॉनकेव लेंस। दूसरा देखो, ये बनाया मैंने, ये वाला। अब इसमें भी जब हमने लाइट डाला तो हमने देखा कि सेम वही हरकतें करता है। तो एनीहाउ क्या कर रहा है, वो डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज कौन करता है, आपका कॉनकेव लेंस करता है ना। अब ये कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है, लेकिन एक साइड से तो कॉनकेव दिखेगा और एक साइड से क्या दिखता है, प्लेन, तो इसका नाम है प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसे थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, बना दिया आखिरकार। अब देखो, इसमें भी जब हमने लाइट डाला तो हमें दिखा ये सेम वही काम कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज कर रहा है मतलब कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। लेकिन एक तरफ से तो केव दिखेगा, इस तरफ से कोई दिखेगा तो क्या दिखेगा उसे, कॉन्वेक्स दिखेगा, तो इसका नाम है कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस।
क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? अब आ जाओ इंटरेस्टिंग बातों पे। तो बेसिकली हम इस लेंस से करते ही क्या है, तो हम इसका पावर निकालते हैं, और वो पावर निकाल के क्या करता है, हमारे आंखों का चश्मा से लेके टेलीस्कोप, वो सारे चीज पावर पे चलता है। अब कोई भी चीज का, कोई भी लेंस का पावर क्या होता है उसे जरा समझना, ठीक है। अब ये जो पावर के साथ रिश्ता है ना, वो कुछ ऐसा है। पावर का मतलब होता है कि वो कितना बेंड कर सकता है। सपोज आपके पास दो लेंस है, ये मैंने एक लेंस बनाया, डन है क्या। जब इस लेंस के ऊपर हमने लाइट डाला है, तो प्रिंसिपल एक्सिस है, जब मैंने इस लेंस के ऊपर लाइट डाला तो मुझे दिखा वो इस तरफ इसको बेंड कर रहा है, इतना बेंड कर रहा है। कितना बेंड कर रहा है? पहले ये लाइट कैसा जाना चाहता था, ये लाइट ऐसे जाना चाहता था, अब उसको कितना बेंड कर दिया, इतना बेंड कर दिया। क्या ये बातें क्लियर है? एक और लेंस है मेरे पे, एक और लेंस है, इसके साथ क्या है, सेम वही लाइट में मैं रख रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये ऐसे बेंड कर दे रहा है, डन है क्या। तो पहले कैसे जाना चाहता था, ऐसे जाना चाहता था, बेंड कितना कर रहा है, इतना बेंड कर रहा है। तो आपको दिख रहा है क्या, ज्यादा बेंडिंग कौन कर रहा है, ज्यादा जल्दी एक पॉइंट पे कौन फोकस करवाता है, ये वाला करवाता है ना। तो ये जहां पे एक पॉइंट पे फोकस करवाते हैं, इसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं, ये आप सबको पता है। लेकिन आप इंटरेस्टिंग चीज अगर पावर देखो, तो आप पावर क्या बोलते हो, हाँ भाई पावर, किसका पावर ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है, क्योंकि इसको जल्दी बेंड करवा दिया, ये थोड़ा लेट से बेंड करवाया। तो हम बोलते हैं जितना कम दूरी में, जितना कम दूरी में फोकस करेगा, जितना कम दूरी में फोकस करेगा वही उसका पावर है। इनवर्स रिलेशन है ना, अगर यहाँ पे कम डिस्टेंस पे बेंड कर दे रहा है तो पावरफुल ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस में किया तो कम पावरफुल था। तो यही से फॉर्मूला आपका निकल के आता है P=1/f। अभी इसके आगे हम बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे, तो वहां पे आपका फॉर्मूला में 1/f आएगा। यहाँ पे 1/f हम क्यों ही निकालते हैं, क्योंकि हम पावर निकालना चाहते हैं कि वो कितना पावरफुल है, डन है क्या। वहां पे हम P नहीं लिख के सीधा 1/f लिखते हैं, लेकिन हम असल में वहां पे कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहाँ तक क्या हमें बातें क्लियर है? तो अगर हम देखें तो पावर ऑफ ए लेंस किस किस पे डिपेंड करता है, पावर ऑफ लेंस किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो भाई कितना जल्दी फोकस कर लेता है, कितना जल्दी एक पॉइंट पे इनको इकट्ठा कर देता है, दैट इज पावर ऑफ लेंस किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे। जो जितना जल्दी किसी को एक पॉइंट पे फोकस करवा देगा, कम डिस्टेंस में फोकस करवाएगा, उतना ज्यादा पावरफुल रहेगा। एनी हाउ कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर लाइट को बेंड करता है, तो बेंडिंग करने का पावर किसके पास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास है। तो पावर ऑफ लेंस दो चीज पे डिपेंड करता है, कि कितना जल्दी कोई एक पॉइंट पे फोकस करवाता है, और दूसरा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। क्या ये बातें क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पावर के साथ आपका रिलेशन 1/f का आपको पता है, लेकिन पावर के साथ रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ड्राइव करके भी देखेंगे। क्या ये बातें क्लियर है? क्योंकि एनी हाउ स्नेल्स लॉ के साथ तो बनना ही है। क्या बातें क्लियर है? तो ये थी कुछ मोटी मोटी बातें हमारे टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में, और आई थिंक आपको बचपन से आपने जो ये नाम वगैरह पढ़ा था इनका असली नाम अभी पता चल चुका है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इस रिलेशन को निकाल के भी देखेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसे वर्बली बोल दिया कि भाई जितना जल्दी बेंडिंग करवा दिया, जितना कम डिस्टेंस में बेंडिंग करवा दिया, उतना ज्यादा पावरफुल है। और एनी हाउ बेंड करवाने का ताकत कौन रखता है मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है, डन है। और यही चीज का हम डेरिवेशन भी करेंगे, और वहां पे हम क्या निकालेंगे, पावर ही निकालेंगे, लेकिन वो फॉर्मूले में 1/f रहेगा, लेकिन हम निकालना क्या चाहेंगे, पावर निकालना चाहेंगे। और एक कौन लोग यूज करते हैं, जो लोग लेंस बनाते हैं। लेंस किस लिए बनाएगा, टेलीस्कोप में लगाए, अपने चश्मा में लगाए, कुछ भी करे, डन है। और अगर बात करें लेंस बनाते कैसे, तो गैलीलियो ने जब लेंस बनाया था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ग्लास लिया था, ग्लास लेके कि उसको इस तरह रगड़ के फिर उसका साइड को मोटा पतला करके गैलीलियो ने बनाया था। लेकिन आज के डेट में अगर आपको लेंस बनाना है तो आपके पास डाई होता है। डाई बोलने से क्या होता है, इस तरह दो मतलब शेप के रहते हैं, आपने देखा होगा, मतलब वो मोल्टिंग एंड कास्टिंग में डाई होता है ना, उस तरह डाई। तो क्या करेंगे, इस तरह दो प्लेट को रखेंगे, ऐसा करके रख दिए, इसके आसपास पूरा रेत वगैरह भरेगा, फिर इसके अंदर इसमें एक छेद होता है छोटा सा ऊपर में, तो उसके अंदर से क्या कर देंगे, लिक्विड भर देते हैं, मतलब वही ग्लास का लिक्विड भर देते हैं, तो उसके अंदर हो जाके ग्लास सॉलिड हो जाता है, तो आपके पास निकल के आ जाता है लेंस, डन है क्या। तो ये था टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जैसे कि जो लोग लेंस बनाते हैं वो लोग पावर कैसे निकालते हैं उसका, यानी उसका जो रिलेशन निकलेगा आपको अच्छे से पता है, वो फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ही निकलेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।